Now we are going to discuss characteristics और features of a company. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स जो होते हैं कंपनी के। सबसे पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है इनकॉर्पोरेशन। तो अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन दैट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो कंपनी क्या होती है? एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जिसकी एग्जिस्टेंस किस तरह से आती है? लॉ के ज़रिए, लॉ के प्रोसेस के ज़रिए इसकी एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ गवर्न बाय द कंपनीज़ एक्ट। इसका मतलब क्या होता है कि इसको जो है कंपनीज़ एक्ट के थ्रू गवर्न किया जा रहा है। देन आते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी इज़ अ लीगल पर्सन। एक कंपनी क्या होती है? एक लीगल पर्सन होता है एंड इट्स एंटिटी इज़ क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर। इसकी जो एंटिटी होती है, एंटिटी यानी जो भी हमारी फर्म, ये जो अपने मेंबर से एकदम अलग होती है। ठीक है, अ कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, इनकर डेट्स, बोरो मनी, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, स्यू एंड बी स्यूड। जिस तरह से एक नॉर्मल पर्सन प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है, डेट्स ले सकता है, पैसे को, मनी को बोरो कर सकता है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकता है, किसी पर्सन को या किसी को भी वो स्यू कर सकता है या उसको स्यू किया जा सकता है। सेम इसी तरह से कंपनी भी प्रॉपर्टी को ओन कर सकती है, डेट्स ले सकती है, डेट्स यानी कर्ज़ा ले सकती है, और मनी कहीं से भी बोरो कर सकती है, किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। It can conduct a lawful business and enter into contract with others. ये एक lawful business को conduct कर सकती है और दूसरे लोगों के साथ में, दूसरे persons के साथ में या दूसरी companies के साथ में contract में आ सकती है, enter कर सकती है। ठीक है, फिर next point आता है limited liability का। The liability of the members is usually limited to the value of the shares subscribed by each of them. इसमें कंपनी में जो होता है, इनके मेंबर्स की लायबिलिटी एकदम लिमिटेड होती है। कहाँ तक लिमिटेड होती है? जहाँ तक इसके मेंबर्स ने जितना शेयर सब्सक्राइब किया हुआ होता है, ईच मेंबर की बात हो रही है, हर एक मेंबर की बात हो रही है। उन्होंने जितना शेयर को सब्सक्राइब किया है, सिर्फ वहीं तक ही उनकी लायबिलिटी है। इसके अलावा उनको 1 रुपया भी किसी को एक्स्ट्रा नहीं देना है। ठीक है, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि अगर कोई शेयर होल्डर है और उसके पास में 500 शेयर हैं 10 रुपीज़ ईच के, ऑन विच ही हैज़ ऑलरेडी पेड ₹7 पर शेयर, जिसमें से 500 शेयर हैं उसके पास में 10 रुपये के। ठीक है, हर एक शेयर 10 का है एंड उसने 7 रुपीज़ पर शेयर दे रखा है। देन इन द इवेंट ऑफ लॉस और कंपनीज फेलियर, अगर कोई लॉस हो जाता है या कंपनी जो है उसको डेट को, जो उसने कर्ज़ा लिया है, उसको पे करने में फ़ेल हो जाती है, नहीं पे कर पाती है, तो जो शेयर होल्डर होता है उसको कितने रुपए मिलेंगे, उसको कितने रुपए पे किए जाएंगे? अ शेयर होल्डर इज़ लाइबल टू पे ओनली 1500। दिस इज़ द अनपेड अमाउंट ऑफ ₹3 ऑन 500 शेयर। तो यानी कि उसको सिर्फ कितने पैसे पे करने हैं? 500 इंटू 3 रुपीज़ ही पर शेयर बचा ना 500 के हिसाब से, तो उसको 1500 और अमाउंट पे करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं पे करना है। देन आते हैं कॉमन सील पर। कॉमन सील, द कॉमन सील एक्ट्स एज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। जैसे कि आप जानते हैं कि हर एक पर्सन का अपना सिग्नेचर होता है ना, जिससे वो उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। लाइक हम बैंक में जाते हैं, बैंक अकाउंट्स खोलते हैं, हमारा एक सिग्नेचर होता है। आप स्कूल में पढ़ते हैं, आपके प्रिंसिपल का सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो उन डॉक्यूमेंट्स पे जब सिग्नेचर होता है तो वो एक चीज़ वैलिड मानी जाती है ना, कि हाँ एक ये चीज़ एग्जिस्टेंस में आ रही है, इसकी कोई वैल्यू है। सेम इसी तरह से कंपनी का भी एक अपना ऑफिशियल सिग्नेचर होता है, वो एक कॉमन सील, एज अ कॉमन सील वो एक्ट करता है। ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंपनी मस्ट बियर द कॉमन सील ऑफ द कंपनी। जितने भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं कंपनी के, उन सब पर कंपनी की वो कॉमन सील होनी चाहिए, वो मोहर होनी चाहिए। ठीक है, देन आते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस पर। तो कंपनी हैज़ अ परमानेंट और परपेचुअल एग्जिस्टेंस।
कोई भी इंसान कंपनी खोलता है तो ये तो चीज़ सोच के नहीं खोलता है ना कि कल को वो बंद हो जाएगी। तो कंपनी की जो कंपनी एक परमानेंट चलती रहती है, उसकी परपेचुअल एग्जिस्टेंस होती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो रही है या कि कोई पार्टनर रिटायर कोई मेंबर, नॉट अ पार्टनर, कोई मेंबर अगर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है, उसके बाद में भी, या कोई पर्सन जैसे इंसॉल्वेंट हो जा रहा है, कोई मेंबर उसका, या कोई नया मेंबर जुड़ रहा है, या कोई ओल्ड मेंबर उस कंपनी को छोड़ करके जा रहा है, तो इससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसा कि पार्टनरशिप में होता है, अगर मान लीजिए कोई मेंबर क्विट कर रहा है या किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो वो पार्टनरशिप क्या होती है, ख़त्म हो जाती है ना। फिर जो बचे हुए पेंडिंग मेंबर्स हैं, मान लीजिए 5 पार्टनर्स हैं, उनमें से किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, अब 4 पार्टनर्स बचे, तो वो 4 पार्टनर्स का वापस से वो लोग फिर से एक अपना पार्टनरशिप अग्रीमेंट करेंगे, वो नया एग्रीमेंट करेंगे, नई डीड लेकर के आएंगे, उसके बाद ही उनकी नई पार्टनरशिप बनेगी। वो ओल्ड वाली किसी भी पर्सन के क्विट करने के बाद में, या डेथ होने के बाद में, या इंसॉल्वेंट हो जाने के बाद में वो ख़त्म हो जाती है पुरानी वाली पार्टनरशिप। तो एक कंपनी में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कोई भी पर्सन आ रहा है या कोई भी मेंबर आ रहा है या जा रहा है, या फिर इंसॉल्वेंट हो रहा है या डेथ हो रही है, तो कंपनी लगातार चलती रहे।